हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों, तो ये क्लास नंबर दोस्तों 10वां होगा और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, इसमें मैंने सब्जेक्टिव प्रश्न सेलेक्ट किया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक होगा, यानी इसमें 5 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन दो है, पहला जो है दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कराद्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविक्तर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, जब भी विविक्तर ज्ञात करना होता है, पहले हमें समीकरण के ये पता करना होता है कि a और b का मान क्या है। तो a का मान दोस्तों x² के पहले वाले का a का मान बोलते हैं, यानी a का मान 2 हो गया। b का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? -7, ठीक है। सी का मान दोस्तों हो जाएगा 6, ठीक है, ये वाला 6, ठीक है। क्लियर यहाँ तक दोस्तों होगा। ए और बी सी अगर आपको पता चल जाए तो क्या लिखेगा दोस्तों? विविक्तर लिखेगा। क्या लिखेगा? विविक्तर। जब भी विविक्तर लिख दीजिएगा उसके बाद लिखिएगा दोस्तों विविक्तर डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? फार्मूला v² - 4ac होता है, ठीक है। जब भी 4ac हो डी का मान, तो ध्यान से देखिएगा तक -b² - 4ac। v का मान क्या है दोस्तों? -7 है, तो -7 का स्क्वायर कर लीजिएगा। 4a का मान क्या है दोस्तों? तो a का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 कर लीजिएगा। c का मान क्या है दोस्तों? 6 है, तो 6 कर लीजिएगा। अब करते क्या है दोस्तों? -7 का स्क्वायर करिएगा तो माइनस माइनस का करिएगा स्क्वायर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस। तो 7 7 49 हो जाएगा माइनस। देखिए दोस्तों, 6 चौके 24, 24 में 2 का गुणा करिएगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो डी का मान क्या आया दोस्तों? 1। घटाने पर क्या आया? 1 आया। तो 1 यह बता रहा है दोस्तों कि मूल्य होगा, मूल्य वास्तविक होगा, यानी लिख दीजिएगा दोस्तों मूल्य वास्तविक है। मूल्य वास्तविक है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मूल्य जो है असमान है। असमान लिखिएगा, असमान है, यानी समान मूल्य नहीं है। तो दोस्तों आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो विविक्तर का मान पूछता है जब भी दोस्तों, तो हमको ए बी सी और डी का पता, ए बी और सी का पहले पता करना होता है, उसके बाद हमें विविक्तर का फॉर्मूला डी बराबर v² - 4ac लगा देना होता है। उसके बाद दोस्तों उसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। AP 8, 3 और -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। यानी कितने पदों का बोला है? 22 पदों का। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि पहला पद क्या है AP का। तो पहला पद A1 बराबर क्या है? 8 है, और A2 बराबर क्या है दोस्तों? 3 है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, सर्वांतर, सर्वांतर क्या हो जाएगा? तो सर्वांतर आपको निकालना होगा, तो डी हो जाता है। सर्वांतर क्या होता है दोस्तों? डी। तो हो जाएगा A2 - A1। तो A2 है क्या दोस्तों? 3 है, तो 3 - 8 बराबर हो जाएगा दोस्तों -5, यानी डी का मान आ गया -5। तो फिर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों एक एन का मान दे रखा है। एन का मान कितना दिया? 22। कितना दिया? 22। अब करते क्या है दोस्तों? फार्मूला लगा देंगे एस एन का। तो एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों? n बटा का 2, n बटा का 2, 2a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर होंगे दोस्त। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 22 पदों का, यानी S22 निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर 22 बटा का 2 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गुणे ए का मान क्या है दोस्तों? ए का मान 8 है, तो 8 कर लेंगे। यहाँ पर 22 - 1 और गुणे डी का मान क्या है दोस्तों? डी का मान -5, ठीक है। अब करेंगे क्या दोस्तों? इसको कटा लेंगे, तो कितने बार में कट जाएगा? 11 दूना के 22 कट जाएगा, और 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा, प्लस
इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा क्या दोस्तों, 21 हो जाएगा। 21 गुणे माइनस का 5। अब करते क्या है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो है 11 है तो 11 को लिख देंगे, 16 है तो 16, प्लस है तो प्लस। अब इसका दोस्तों माइनस में प्लस का गुणा करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग दोस्तों, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस, ठीक है। अब 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, यानी आपको क्या करना है दोस्तों, 16 इसमें से घटा लेनी है, ठीक है। तो हो जाएगा 11 गुणे 16 घटाइएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 89, वो भी माइनस में, तो माइनस में 89। अब दोस्तों 11 में 89 का गुणा कर दीजिएगा, जो आंसर होगा वही होगा। तो दोस्तों टोटल इसका मल्टीप्लाई करने गइएगा तो माइनस में हो जाएगा और हो जाएगा 900, है ना, 979 यही होगा दोस्तों। कर लीजिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप अचीव कर लिए होंगे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी जो कई बार क्लास 10th में पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, एपी में 50 पद है। कोई एपी है दोस्तों जिसका 50 पद है, जिसका तीसरा पद जो है 12 है। तो देखिए दोस्तों जब भी तीसरा पद दूसरा पद बोलता है ना दोस्तों, तो जब भी दूसरा पद बोलता है या तीसरा पद बोलता है तो T3 बराबर क्या लिखिएगा, A प्लस 2D लिखिएगा। जब भी तीसरा पद बोलेगा दोस्तों एक ठो डी को कम लिखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा तीसरा पद कितना है दोस्तों, 12, तो 12 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। यहाँ तक क्लियर। फिर बोल रहा है दोस्तों अंतिम पद जो है 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंतिम पद क्या है दोस्तों, 106 है। इसका मतलब 50 पद है तो 50वां पद 106 है। तो लिख दीजिएगा दोस्तों T 50वां पद जो है वो 106 है, ठीक। इसलिए T 50 बराबर अब क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं A प्लस 49D, यही तो लिखिएगा। A प्लस 49D हो जाएगा, यानी 106 बराबर हो जाएगा A प्लस 49D, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होंगे आप। देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, आपको हल कर देना है। तो चलिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। A प्लस यहाँ पर 2D बराबर क्या है, 12 है। दूसरा समीकरण A प्लस 49D बराबर 106 है। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जब ऐसा हो जाए तो करते क्या है दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घटाइएगा तो ये वाला, ध्यान से देखिएगा, A प्लस 49D बराबर 106, ये हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 12। चलिए दोस्तों घटा लेते हैं। तो घटाइएगा तो क्या होता है दोस्तों, चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएंगे दोस्तों। ये घटाइएगा, 49 में से 2 घटाइएगा तो 47 हो जाएगा D, 47D, ठीक है। अब ये घटाइएगा दोस्तों क्या, 106 में से माइनस 12 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4, यानी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, यानी 94। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 47D बराबर क्या है, 94 है। यानी 2 से घटाइएगा तो ये 2 से घट जाएगा, यानी D का मान क्या निकल कर आया दोस्तों, 2, ठीक है। D का मान क्या निकल कर आया, 2 निकल कर आया। अब D का मान दोस्तों समीकरण 1 में पुट कर लेते हैं तो 12 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, यही तो है। 12 बराबर A प्लस 2 गुणे D का मान क्या है दोस्तों, 2 ही है तो है, यानी 12 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 दूना के 4, ये प्लस का है उधर ले जाएगा तो माइनस, यानी 12 माइनस 4 बराबर A। तो A का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8।
ए का भी मान पता चला गया, डी का भी मान पता चल गया। पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है 29वां पद क्या होगा, ठीक है। पूछ रहा है 29वां पद, तो लिखिएगा ए 29वां पद बराबर क्या होगा दोस्तों, ए प्लस 28 डी होगा, ए प्लस 28 डी होगा। यानी ए का मान क्या है दोस्तों, 8 है, तो 8 लिख देंगे। 29 यहाँ पर 28 गुणे 29वां पद बोला है तो 28 डी हो गया, तो डी का मान यहाँ पर से रखिएगा 2, तो 28 दूना के कितना हो जाता है दोस्तों, 28 दूना के हो जाएगा 56। 56 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। यही आपका दोस्तों कितना हुआ, आंसर हुआ। यानी 29वां पद इसका क्या होगा दोस्तों, 29वां पद इसका क्या होगा, तो इसका 29वां पद 64 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, माना त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ है, इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो बी सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है तो आप करते क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पहले दोस्तों त्रिभुज बना लीजिएगा, इसका नाम रखिएगा ए बी सी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। दूसरा त्रिभुज बनाइएगा दोस्तों, इसका नाम रखिएगा डी ई एफ। ठीक है, पहला त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ लिख दिए। दोस्तों बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब भी दोस्तों त्रिभुज समरूप होता है ना, तो एरिया उसकी क्या होती है, एरिया ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसकी संगत भुजाओं के अनुपात होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होते हैं। तो संगत भुजा क्या है इसमें दोस्तों, तो हो जाएगा इसका संगत भुजा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, अब बटा में इसका ई और एफ, ई और एफ क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप करिएगा कि आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एरिया ए बी सी एरिया का कितना दिया मान दोस्तों, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख दीजिएगा 64 बटा में 121, इसका कितना हो जाएगा 121 यहाँ पर। बराबर क्या दे रखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बी सी, तो बी सी का मान क्या होगा, बी सी तो आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर पूछ रहा है बी सी का मान क्या होगा, तो ई और एफ का मान दिया है दोस्तों 15.4। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, स्क्वायर है तो इधर रहेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल होगा दोस्तों 64 बटा कर 121 बराबर इसका हो जाएगा बी सी बटा में 15.4, ये हो जाएगा 8 बटा का 11। आज इसका वर्गमूल निकलता है 8 हो जाएगा, इसका निकलेगा तो 11 बराबर हो जाएगा बी सी बटा में 15.4। अब करते क्या दोस्तों, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, त्रिज्या गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर 8 गुणे 15.4 बटा का 11। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो दोस्तों ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किए हैं तो हो जाएगा 123.2। तो हो जाएगा दोस्तों बी सी बराबर 123.2 बटा का 11। ठीक है, इतना हो जाएगा बी सी का मान। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी और क्वेश्चन ये अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा मान निकालें साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर के टर्म में दिया है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 के जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस, है ना, 90 माइनस 27 डिग्री।
90 में से अगर 27 आप घटाएंगे तो साइन 63 के मान के बराबर हो जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो 27 डिग्री लिख देंगे, बटा में लगा देंगे कॉस स्क्वायर है ना 90 माइनस 17 डिग्री, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर दोस्तों? जब यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है तो अगला स्टेप में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का थीटा। ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। एक और होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर का साइन थीटा, इसको भी ध्यान से आपको याद रखना है। तो इसको लिख सकते हैं क्या दोस्तों, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है, ये है 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखिएगा, कॉस थीटा। यानी कॉस यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर 27 डिग्री, प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर जो है 27 डिग्री, तो 27 डिग्री रहेगा, बटा में यहाँ पर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या 73 रहेगा दोस्तों, यहाँ पर 73 डिग्री होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, ये जो मान है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान दोस्तों हमेशा 1 होगा। 1 से 1 कटाइएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा 1। ये फॉर्मूला है दोस्तों क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब दोनों में थीटा बराबर होता है तो स्क्वायर में हो तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।